अयोध्या भी कुछ इसी तरीके से प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 तारीख को अयोध्या आएंगे तो यहाँ का दृश्य जो होगा वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है पूरे विधि विधान के साथ, चारों वेदों के मंत्रोच्चारों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। जो अधिवास है प्रभु श्री राम का उसे पूरा करवाया जा रहा है। पालकी के साथ प्रभु श्री राम की जो परिक्रमा है वो भी नजर आ रही है। कुल 4 परिक्रमा होनी है और चारों परिक्रमा की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पालकी में बैठे हुए प्रभु श्री राम परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे होंगे और इस दौरान जो वैदिक मंत्रोच्चार हैं उन्हें भी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, उनकी गूंज भी आप साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं कि कैसे अयोध्या में इस वक्त प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी चल रही है। इसी पर आइए करेंगे बात। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य तपस्वरी छावनी सिद्धपीठ से मेरे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज मेरे साथ हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, आपका स्वागत है। आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु मेरे साथ हैं और परभंजनानंद महाराज जी मेरे साथ हैं, सियाराम किला झुनकी घाट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जगत गुरु परमहंस आचार्य जी आप के साथ कर रही हूं। आज का जो दिन है वो आज का दिन कितना खास है, वो तस्वीरें भी देखकर मन भावविभोर हो जाता है जब प्रभु श्री राम पालकी पर बैठकर परिक्रमा कर रहे हैं और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका अनुष्ठान किया जा रहा है। देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो गया है। जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले की विधि होती है वो शुरू हो चुकी है अयोध्या में और बड़े बड़े के द्वारा वेद विधि से मंत्रोच्चार पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। यह लोगों को समझ आए न आए, लेकिन जो एक मानवता का केंद्र है अयोध्या, आज लोगों को इस बात को भले न पता लगे, लेकिन अतीत को थोड़ा इतिहास में अगर जाएंगे तो आदि मानव मनु की यह राजधानी अयोध्या है और इसी भूमि में पहले मनु हुए। मनु शत्रुपा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की राजधानी है अयोध्या और वो प्रभु श्री राम जो जिनका शासन आज भी पूरी दुनिया में तमाम राजा महाराजा हुए, लेकिन किसी के शासन की चर्चा उतनी नहीं होती है जितनी चर्चा राम राज्य की होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है जिसका समग्र दर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से होता है। इसलिए जो उनका यहाँ आना है और जो उनका अनुष्ठान चल रहा है वो एक कुशल राजनेता के साथ साथ शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं कि किस तरह से जो है कोई भी शास्त्र विधि का अगर मान लीजिए कि पालन करना है तो उसके पहले क्या होना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज तक जो ये देख रहा है, आश्चर्य कर रहा है कि एक प्रधानमंत्री, एक ऋषि मुनि जैसे जीवन, एक ऋषियों जैसा जिनका जीवन है और पहले से देखिए उनका जो अनुष्ठान चल रहा है किस तरह से ये बहुत अद्भुत है और भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित किया जा रहा है। जैसे होता क्या है कि जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, कभी कभी ग्रहण लग जाता है। मुगल काल एक ऐसा आया कि मुगल काल से लेकर के 2014 के पहले तक भारतीय संस्कृति पर एक ग्रहण सा लगा था। 14 के बाद जो है ये ग्रहण खत्म हुआ और इसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज जो है भारत के साथ साथ पूरे विश्व में एक नई खुशी है। लोग जो है तो इसको उत्साहित हैं देखने के लिए। यह राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है और यह विश्व शांति का केंद्र है और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की, यह राम राज्य की शुरुआत होने जा रही है। एक बार फिर से भारत जो है पूरे विश्व को बचाने के लिए मानवता का एक बड़ा संदेश देने जा रहा है। इसलिए इसको लोगों को समझना होगा। यह भारतीय संस्कृति का परचम, दुनिया को बचाना है तो वेदों की ओर लौटना होगा। वेद ही दुनिया को बचा सकते हैं और वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्रों में ही देखा जा सकता है। बिल्कुल, और देखिए प्रभु श्री राम को महसूस किया जा सकता है, उनकी कथाओं को महसूस किया जा सकता है अयोध्या में आकर। और स्वामी जी, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अभी जिस तरीके का दृश्य है और जिस तरीके का माहौल है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए जिस राम पथ को प्रलिक्षित कर रहे हैं, वो राम पथ दुनिया के सामने आना, भारत के सामने आना, आज की युवा पीढ़ी के सामने आना कितना जरूरी है। आज
प्रधानमंत्री जी दक्षिण में हैं और बिल्कुल ठीक वह दृश्य उपस्थित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रामेश्वरम से 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान अयोध्या लौटे थे, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी श्री राम को रामेश्वरम से लेने गए हैं, साथ लेकर अयोध्या आएंगे, ऐसी कल्पना, ऐसी भावना और ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा है। और वैसे भी श्री राम प्रभु ने एक बात कही, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव नर भगति हमारी। जिस पर देवादिदेव महादेव की कृपा नहीं होती, वह श्री राम की भक्ति को नहीं पा सकता है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, श्री राम की भक्ति को पूर्णता प्राप्त करने के लिए वह आज भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना में लीन है। ऐसा तपस्वी महापुरुष देश का प्रधानमंत्री होकर जिनके सर पर इतना भार है, उसके बाद भी वह अनुष्ठान से पूर्व यजमान को जो करना चाहिए, जिस विधि और विधान के साथ रहना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री उसको अक्षरशः पालन कर रहे हैं। 3 बजे उठते हैं, जप करते हैं, भूशयन करते हैं, अन्न का त्याग किया हुआ है। ये रामलला की प्रतिष्ठा वास्तव में ऐसा लग रहा है कि राम राज्य की प्रतिष्ठा होने जा रही है। रामलला की प्रतिष्ठा के साथ ही भारत में राम राज का प्रारंभ होने जा रहा है और भारत की सत्य सनातन धर्म की जो दुदंबी है, अब पूरे विश्व में गरजेगी। पूरे विश्व के अंदर मानवता और राम के आदर्श का ही साम्राज्य सर्वत्र छाएगा। आचार्य जी, एक तरफ ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें प्रभु श्री राम परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पालकी फूलों से सजी हुई है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी राम राज्य और इन्हीं राम राज्य की तस्वीरों को लेकर एक भ्रम फैलाया जाता है और राम राज्य को बताया जाता है जैसे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जय श्री राम। देखिए, तस्वीरों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले रामेश्वर में भगवान शिव की पूजा की थी। इसके बाद समुद्र को पार करके रावण के साथ युद्ध करके रावण को मृत्यु दिया। रावण के मरने के पश्चात भगवान का आगमन अयोध्या में हुआ। ठीक उसी प्रकार का आज ऐसा लग रहा है कि 500 वर्षों का जो वनवास था, वह वनवास पूरा होकर के और रामेश्वरम से नरेंद्र मोदी जी, देश के हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वह अयोध्यापुरी आएंगे और 22 जनवरी 2024 से जो एक नई शुरुआत होगी, या निश्चित तौर पर भारत के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी, सनातन धर्म के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। और देखिए, यह जो अयोध्या भूमि है, राजा मनु, राजा सगड़, राजा अज, राजा रघु, राजा दिलीप, राजा दशरथ जी और प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ, सभी राजाओं में श्रेष्ठ, पिता में श्रेष्ठ पिता, धनुर्धर में श्रेष्ठ धनुर्धर, भाई में श्रेष्ठ भ्राता जो भाई के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास गए। इसके साथ साथ मित्रों में श्रेष्ठ मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने उनको राजपाट दिलाया, उनकी पत्नी को वापस कराया, बाली को मारा और बाली से उनकी पत्नी तारा को वापस कराया। और इसके बाद आताताई पापी रावण को लंका से मुक्त कराया। लंका में रहकर जिस प्रकार रावण पाप और दुराचार करता था, हालांकि वो विद्वान था, भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसी प्रकार पापी और आतताई भी था। उसके गर्जना से सहस्त्र कोशों तक आवाजें आती थी। उसके आवाज से गर्भवती माताओं के गर्भ तक गिर जाते थे। इस प्रकार के महापाप करने वाले दुराचारी और महाशक्ति रावण का वध करके प्रभु श्री राम अयोध्या आए और अयोध्या में आने के बाद एक बहुत बड़ी उत्सव और दीपावली मनाई गई। ठीक उसी प्रकार की उत्सव और दीपावली ऐसा लग रहा है कि 500 वर्षों के बाद जिस प्रकार
हम सब ने सनातन धर्मावलंबियों ने 5 लाख से ज्यादा अपने सनातनी धर्मात्माओं की प्राणों की आहुति देकर के जिस प्रकार हम लोग विजय को प्राप्त किए हैं, इसके बावजूद भी आज भी जिस प्रकार पहले राक्षसी सेना हुआ करती थी, आज भी विपक्षी पार्टियां राक्षसी सेनाओं की तरह प्रहार कर रही अपने वचनों से, फिर भी राम अपने 24 जनवरी को अपने स्थान में विराजेंगे और प्राण प्रतिष्ठा जो महामुहूर्त में हो रहा है, इसमें विशेष अभिजीत मुहूर्त का विशेष महत्व है, सर्वार्थ सिद्धि योग का महत्व है। आचार्य और जी, मेष जिस राशि तस्वीरों में का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस उत्सव का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए वो उत्सव की तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी हैं। प्रभु श्री राम परिक्रमा पूरी कर चुके हैं, उनकी पालकी परिक्रमा पूरी कर चुकी है, मंडप वापस लौट रही है और इस दौरान देखिए कैसे पुष्प वर्षा की जा रही है। तो पूरा का पूरा माहौल जो है वो अयोध्या में वो आनंद में है और इस आनंदमय माहौल में ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि सनातन धर्म की कितनी खूबसूरती है और सनातन धर्म के एक एक रीति रिवाज या एक एक वैदिक मंत्रोच्चार की कितनी मान्यता है, वो इन तस्वीरों को प्राची देखकर। जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार कुबेर देवता की पूजा की शुरुआत हुई है जी। मैं आपको बता दूं, बहुत गंभीरता से बता रहा हूं कि भारत सबसे शक्तिशाली धनवान देश बनेगा और जो 5 ट्रिलियन का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वह निश्चित तौर पर पूरा होगा, क्योंकि कुबेर देव जो है वह कौन है? कुबेर देव ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि और पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्वेश्वरवा ऋषि और विश्वेश्वरवा ऋषि के पुत्र जो रावण के भाई कुबेर हैं वह धनाध्यक्ष हैं और उनके पूजा से विशेष मुझे पूरा विश्वास है कि भारत भूमि में एक बार फिर से सोने की चिड़िया कही जाएगी और भारत में धन की वर्षा होगी। बिल्कुल देखिए, और इस भारत प्रकार इस वक्त अयोध्या नगरी से ही धन की वर्षा होगी, क्योंकि अयोध्या नगरी में 5 लाख करोड़ का सालाना जो व्यापार, एक बड़ा व्यापार जो एक बड़ा व्यापार खड़ा हो रहा है, इस व्यापार में 5 लाख करोड़ की रुपया धनराशि आएगी और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर प्रकार के 5 स्टार होटल तक सब बनेंगे और यह निश्चित तौर पर बिल्कुल सनातन आचार्य जी, धर्म और के लिए देखिए वो स्वर्णिम तस्वीरों युग को है। देखकर हम अंदाजा लगा भी सकते हैं।